हो गया लाइव। या जी जी, मैंने उसकी प्राइवेसी जो है वो भी दुरुस्त करनी है, क्योंकि बाज़ औक़ात ये होता है कि वो मेरी सिर्फ फ्रेंड्स पे होती है। या यू कैन डू इट पब्लिक, यू नो। ये उसको मैंने एक मिनट जी, सिर्फ एक मिनट, सिर्फ चंद मिनट प्लीज। Now it's perfect now. Okay. Now it's okay. So got it. जी, सबसे पहले तो हम आज अपने खुदा ताला का शुक्र अदा करते हैं कि जिन्होंने हमें आज तक जिंदा सलामत रखा और ये मौका बख्शा कि हम एक ऐसे मौजू पर जो बहुत ही खतरनाक मौजू भी है, जो काबिल एतराज भी हो सकता है, कई लोगों को परेशानी भी हो सकती है, मुखालिफ मसीह कौन, ये हमारा मौजू है। और मेरे साथ बहुत ही मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब एवरेस्ट जॉन साहब, जो किसी तारफ़ के मोहताज नहीं है, दानिशवर हैं, मुहक्किक हैं और साहिब किताब हैं, मुसन्निफ़ हैं और अक्सर ये बातों पर लिखते रहते हैं, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखते रहते हैं। तो ये आज के जो मुखालिफ मसीह की जो तंज़ीमें हैं, उनके बारे में जो लिखा है, वो भी एवरेस्ट जॉन साहब का एक मज़मून है, जिसके ऊपर हम बातचीत करेंगे। और मेरे साथ रेवरेंड सुहेल अख्तर साहिब, जो अमेरिका में मुकीम है और पिछले 10 साल से खुदाम की खिदमत कर रहे हैं, पूरे ईमान के साथ और पूरी शद्दोमद के साथ। तो मैं आप सबका और मैं आपका मेज़बान इस प्रोग्राम का रेवरेंड बशीर गिलासिम, यूके से। तो आज हम जो बातचीत करेंगे इस मौजू पर, वो मौजू है हमारा है मुखालिफ मसीह। तो सबसे पहले तो ये बात है कि हम ये सोचेंगे और देखेंगे इस पर कि मुखालिफ मसीह है कौन, किसे कहते हैं। और इस दौर में, कंटेम्परेरी दौर में, इस दौर में जो मुख्तलिफ तंजीमें हैं, जो आज़ाद तो हैं वो, लेकिन उनका एक नुक्ता और एक प्रॉब्लम क्या है, जो खुदा और उसके लोगों की मुखालिफत करते हैं। तो मैं अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से के पास चलूंगा और मैं सबसे पहले रिक्वेस्ट करूंगा एवरेस्ट जॉन साहब से कि आप थोड़ा सा अपना मुख्तसर तारफ करवा दें, 1-2 लाइन का, ताकि ज्यादा लोगों को, हमारे नाजरीन को पता चले कि ये कलमकार के लिए बड़े ही एजाज की बात है कि हमारे ऐसे मोअज़्ज़ज़ दोस्त जो मुख्तलिफ मौज़ूआत को जानते हैं और अपने फील्ड में बहुत माहिर है। थैंक यू सो मच जी एवरेस्ट जॉन साहब। थैंक यू वेरी मच रेवरेंड बशीर, थैंक यू। मेरा नाम एवरेस्ट जॉन है और मैं ज्यादातर तहकीक करता हूँ क्रिश्चियन इश्यूज के ऊपर, करंट अफेयर इश्यूज के ऊपर, कि मसीहियों को और स्पेशली हमारे यूथ को किन किन मसाइब का, किन किन मुश्किलात का, किन किन आइडियोलॉजीज का आगे चल के सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक खतरनाक दौर में गुजर रहे हैं। और आज से दुनिया की जो थिंकिंग है वो इस तेजी से तब्दील हो रही है कि आज से 25-30 साल के बाद देयर विल बी ए न्यू वर्ल्ड। और बहुत से इश्यूज जो हैं, बहुत सी ऐसे ख्यालात जो हैं वो जन्म ले रहे हैं, जन्म ले चुके हैं, जो हमारी कलीसियाओं के अंदर समा चुके हैं और हमें पता नहीं चल रहा। हमारी यूथ कंफ्यूज्ड है कि हम किसकी तरफ जाएं, किसकी तरफ। तो इन टॉपिक्स के ऊपर मैं अक्सर लिखता रहता हूँ। मैंने एक अपना छोटा सा यूट्यूब चैनल भी बनाया है, जिसके ऊपर अक्सर जो है मैं अपने मज़ामीन पेश करता हूँ। और मोस्टली शुरू तो मैंने अफसाना नगारी से किया था, तो अफसाने भी लिखता हूँ और फिर उसके बाद बाइबल के इश्यूज के ऊपर भी गुफ्तगू करता हूँ। बाय प्रोफेशन आई एम एन इंजीनियर और कई सालों से, 20 सालों से ये कि खुदावंद की खिदमत मैं करना चाहता हूँ अपने
मज़ामीन के वसीले से, ताकि लोगों तक मेरी बात पहुंच सके। मैं अपने आप को कोई माहिर या थियोलॉजियंस तो नहीं समझता, लेकिन फिर भी इन बातों का मैं ख्याल रखता हूं कि अपनी बात लोगों तक पहुंचाई जा सके। शुक्रिया जी। आज हमारा जो प्लेटफॉर्म है कलमकार इंटरनेशनल, ये वाकई एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम कलमकार लोगों को बुलाते हैं जो वाकई समझते हैं कि हम, मतलब वो समझते नहीं है बल्कि वो हैं इस काबिल, इसलिए हम इस प्लेटफॉर्म पर बुलाते हैं ताकि नौजवान खासतौर पर, और जो हमारे मुख्तलिफ इलाकों में रहते हैं, मुख्तलिफ ममालिक में रहते हैं जहाँ पे वो हमारे मसीही जो अक़लियत में है, तो इसलिए आज मेरे लिए तो बड़े एजाज की बात है कि हम एक ऐसे मौजू पर बात कर रहे हैं, और हमारे साथ एक थियोलॉजियन भी हैं, और डेफिनेटली खुदा ने उनको बड़ी बरकत दी है, और 10 साल से वो खिदमत कर रहे हैं अमेरिका में, और पाकिस्तान में भी खिदमत करते रहे हैं। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो खुद ही अपने बारे में थोड़ा सा तारफ बताएं कि आपने क्या किया, और खास तौर पर इस जो आपकी पास्टरल खिदमत है कहाँ से शुरू किया और कहाँ तक आप पहुंचे। जी शुक्रिया अपाई साहब, और एवरेस्ट साहब का भी मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज मौका मिला कि मैं चंद एक अपने थॉट्स का, ख्यालात का आप लोगों के साथ इजहार कर सकूं। तो तारुफ कोई इतना खास नहीं है मेरा, बस ये है कि पाकिस्तान में जब तो तकरीबन 20 साल मैंने नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चिज़ में डिफरेंट कैपेसिटीज़ में मैंने काम किया, और ज़्यादातर जो मेरा काम रहा वहाँ पर वो नौजवानों में खिदमत का था। इसके लिए बड़े इंटरनेशनली और नेशनली बहुत सारे मैंने प्रोग्राम्स किए, और नौजवानों के साथ बड़ा इंटरेक्शन था मेरा। उसके बाद जब मैं यहाँ पर आया, यहाँ पर आकर मैंने यहाँ से सेमिनरी की, अपनी एमडिफ की, और एमडिफ के बाद मेरी ऑर्डिनेशन हुई, और खुदा के फजल से खुदा ने मुझे 2 चर्चेस यहाँ पर दिए अपस्टेट न्यूयॉर्क में, फर्स्ट इंग्लिश लूथरन चर्च और सेंट पीटर्स एवेंजेलिकल लूथरन चर्च, जहाँ पर मैं एज पास्टर खिदमत सर अंजाम दे रहा हूँ। ये दोनों चर्चेस जो हैं इनका ताल्लुक एवेंजेलिकल लूथरन चर्च इन अमेरिका ELCA के साथ इनका ताल्लुक है, और खुदा मुझे इस्तेमाल कर रहा है, और उसके लिए मैं बहुत उसका शुक्रगुजार हूँ। जी बहुत शुक्रिया सर, बहुत थैंक यू सो मच सर। तो मैं एक वर्स पढ़ना चाहता हूँ, बल्कि 2 वर्स अगर आपके सामने रखूं ताकि हम इसकी एक कोई बेस बना सकें। यह है कि पहला यूहन्ना उसका 2रा बाब है, और 18वीं और 19वीं आयत को देखेंगे, ज्यादा हम नहीं लंबा जाएंगे, वैसे तो ये और भी है। ए लड़को, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मुआफिक अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। इससे हम जानते हैं कि ये आखिर वक्त है। वो निकले तो हम ही में से, मगर हम में से थे नहीं। ये बड़ी काबिल गौर बात है। इसलिए कि अगर हम में से होते तो हमारे साथ रहते, लेकिन निकले इसलिए गए कि ये जाहिर हो कि वो सब हम में से नहीं है। खुदा उनके पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हम सबको और बाकी सुनने वालों को भी बरकत मिले। तो ये है कि वो मुखालिफ मसीह है। ये देखिए मुकद्दस पौलुस ने ये फरमाया इस फर्स्ट जॉन में। तो पहले तो ये है कि मुखालिफ मसीह जो है वो बात करते हैं जरा, क्योंकि डेफिनेटली लोग ये सुनना चाहते हैं, और कि मुखालिफ मसीह कौन है। जी एवरेस्ट साहब, ये जो मुखालिफ मसीह की जो एंटी क्राइस्ट की जो टर्म है जी, ये दरअसल लगता है कि क्रिश्चियंस ने ओल्ड टेस्टामेंट से ली है, क्योंकि इसका जिक्र जो है वो डैनियल नबी की किताब में है। डैनियल चैप्टर 7-8 में, 24 में, 8-19 में, 26 में, 9-26 में और 27 जी, ज़करिया में है 11-15 और 17 वर्सेस में। फिर उसके बाद यूसाया नबी की किताब में 14-25 में है। वहां पे एंटी क्राइस्ट को उस शख्स से याद किया गया है कि वो खुदा के खिलाफ बहुत जो है वो कुफर देगा, खुदा के खिलाफ वो दुनिया को भड़काएगा। लेकिन जो यूहन्ना
जो है, जो कि मुकाशफे का मुसन्नफ है, उसने इसको और तरीके से पेश किया गया है। एंटाई क्राइस्ट के लिए दो डॉक्ट्राइन्स मौजूद हैं। पहली डॉक्ट्राइन है कि ये आखिर ज़माने में एक हुकूमत का सरबराह होगा, बहुत बड़ी पावर होगी इसके पास, और वो मसीहों को गुमराह करेगा, सारी दुनिया को गुमराह करेगा। आखिर ज़माने में एंटाई क्राइस्ट जो आएगा, वो मुकाशफा 13 बाब पूरे चैप्टर में उसके मुतालिक दिया गया है, और उसका जो नंबर भी दिया गया है, दैट इज अनहोली ट्रिनिटी, वो 3 शख्सियत का नाम है उसमें। जी जी। और फिर यूहन्ना की किताब में, जैसे आपने वहां से तिलावत किया, वहां से ये लगता है कि एंटाई क्राइस्ट जो है, ये शुरू से ही, जब से मसीह आया, एंटाई क्राइस्ट भी साथ ही पैदा होते गए, और वो कलीसियाओं में से निकले, लेकिन वो जैसे कि आपने अभी तिलावत की कि वो हम में से नहीं थे, लेकिन भेड़िए के रूप में वो खाल ओढ़ के, भेड़ की खाल ओढ़ के भेड़ हमें दाखिल हो गए, हमें दाखिल हो गए, आज भी दाखिल हैं। और जब हम आगे चल के डिस्कस करेंगे कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो उनके एज ए एजेंट काम कर रही हैं, और उनका जो एजेंडा है उसके ऊपर अमल दरामद हो रहा है, आज की जो गुफ्तगू है, इसमें ज्यादा हम एंटाई क्राइस्ट के कौन से निशान है, उसका नंबर क्या है, और वो कैसे काम करेगा, ये हमारा जरा ये टॉपिक नहीं है। हमारा ज्यादा जो आज जोर देंगे, वो जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका हम जिक्र करेंगे, वो तंजीमें जो हैं, जो कि एंटाई क्राइस्ट का हम कहते हैं कि वो दे आर एजेंट्स ऑफ एंटाई क्राइस्ट। उन तंजीमों में बहुत सी तंजीमें माहौलियात की तंजीमें हैं, एलबीजीटी की तंजीमें हैं, उन तंजीमों में जो है फेमिनिज्म की तंजीमें हैं, और जो फेमिनिज्म की जो तंजीमें हैं, वो दरअसल चर्च से ही कैथोलिक चर्च से ही निकल के आई हैं, लेकिन उन्होंने जो अपना रुख है वो बदल लिया है, और वो हकूक के नाम पे, नस्वा के हकूक के नाम, इंसानी हकूकों के नाम पे वो गुमराह कर रही हैं, और हमारे मसीहों को वो ऐसा कर रही हैं। ऐसा जो अट्रैक्टिव नारे जो हैं, जैसे कि एलबीजीटी, जो वो कहते हैं कि हमारे हकूक हैं इस दुनिया में, वो बाइबल की वर्सेस को कोट करते हैं। इसी तरह नस्वा की जो तहरीक नस्वा है, फेमिनिस्ट जो है, वो भी अपने हकूक की बात करते हैं। माहौलियात की जो तंजीमें हैं, वो भी बड़ा अट्रैक्टिव नारा है कि जी सेव द अर्थ, यू नो, हर कोई चाहता है कि इन्वायरमेंट अच्छी हो, लेकिन अगर आप उनका डिटेल एजेंडा पढ़ेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे कि वो सारी की सारी बाइबल की तालीमात के मुखालिफ हैं। जी जी बिल्कुल। they wanted to worship earth, वो उन्होंने दुनिया के सामने एक और खुदा और एक और जो है देवता को सामने रख दिया है। जैसे कि वो कहते हैं कि दुनिया किसी की मलकियत नहीं है। अगर ये बात ठीक है, तो खुदा के जो वादे थे इब्राहिम के साथ, खुदा के जो वादे थे बनी इस्राइल के साथ, खुदा के जो वादे थे मसीहों के साथ, वो कहाँ गए कि ये जगह मैंने आपको दी है, ये जगह आपके लिए है, आप यहाँ पे जाके बसे। फिर जब नूह के बाद उन्होंने उसके बेटों को कहा कि तुम वहां पे जाके बसो, तुम वहां पे, खुदा ने मलकियत दी उस दुनिया के जमीन की। तो आज के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बाइबल की तालीमात के मुखालिफ चल रही हैं, और ये हम देखेंगे कि वो कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं कि वो मसीहत की मुखालफत कर रहे हैं, बाइबल की तालीम की मुखालफत कर रहे हैं। एंटाई क्राइस्ट की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनका बड़े अट्रैक्टिव, और हमारे मसीही उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं। मैंने कई दफा देखा कि जब इसके हकूक नस्वा की बात हुई पाकिस्तान में, मेरा जिस्म मेरी मर्जी की बात हुई, बहुत से मसीहों ने इसके फेवर में आर्टिकल लिखना शुरू कर दिए। उन्होंने कहा कि ये जो नस्वा का जो है, ये हमारे यहाँ तो अब्यूज होती हैं, औरतें अब्यूज होती हैं, तो हमें इनकी फेवर करनी चाहिए। लेकिन उनको इनके हिडन एजेंडे का पता ही नहीं, क्योंकि जो तहरीक नस्वा या माय बॉडी माय चॉइस का जो हिडन एजेंडा है, दैट इज एंटी एबॉर्शन था। उसमें औरतों के हकूक की कभी बात नहीं। ये हाँ जी, एवरेज साहब हम चलते हैं सुहेल साहब के पास भी।
क्योंकि हम चर्च की बात करते हैं, तो जब सुहेल साहब भी ये आर्टिकल उनके पास है और सवालात भी हैं, लेकिन मैं जरा थोड़ा सा उन सवालों से हटकर ये बात करना उनसे चाहता हूँ, ये पूछना चाहता हूँ, ये कोई सवाल नहीं है, एक जनरल सी बात है कि क्या जैसे बाइबल के मुताबिक, अगर भी मैंने तिलावत की कलाम मुकद्दस से, तो हमने देखा कि चर्च के अंदर ही जो मुखालिफत होती है वो चर्च के अंदर ही होती है, बाहर से चर्च को मुखालिफ नहीं कर सकते लोग, पहले चर्च के अंदर से शुरू होती है। क्या आप समझते हैं कि ये जो लोग सूडो थियोलॉजियन है, या मेरा मतलब कि पढ़ते नहीं है, अभी मुझे एक दोस्त कह रहे थे कि जी मेरी जो है वो एक फला दिन जो मेरी है ना ऑर्डिनेशन है, तो जरूर आना। मैंने कहा चले जी ठीक है। तो ये जो है मैंने मतलब स्टडी की, एमडिव किया 3 साल, उसके बाद मैंने ये सारा जो बड़ी एक प्रोसेस होता है, उसके बाद फिर जाके जो है वो एक प्रोसेस चलता है। तो आप समझते हैं कि चर्च के अंदर ही जो जो कम इल्म लोग हैं, जो स्टडी पूरी नहीं करते, जब वो आते हैं, क्या वो भी मुखालिफ मसीह हो सकते हैं? जी सुहेल साहब। शुक्रिया पादरी बशीर साहब। एवरेट साहब की बात को थोड़ा सा कंटिन्यू करते हुए, जैसे उन्होंने कहा कि शुरू जमाने से ही एंटाई क्राइस्ट जो है वो इस दुनिया में मुख्तलिफ सूरतों से आते रहे। जी जी। और जैसा कि अभी आपने ये तलावत की है और बड़ी खूबसूरत ये वर्स जो है, इसमें अगर हम देखें 18वीं वर्स जो आपने पढ़ी है, जी जी जी, इसमें जो मुसन्निफ है वो 2 चीजों का जिक्र करता है। जी एक जी ये एंटी क्राइस्ट सिंगुलर जी, और दूसरा प्लूरल, वेरी नाइस। वाहिद और मोनस। हम्म, सो वाहिद जो है वो तो एक सूरत में आना ही आना है, और मुख्तलिफ जमानों के लोग उसे मुख्तलिफ लोगों के साथ रिलेट करते रहे हैं। जैसे 19वीं सदी में, मैं जरा पीछे नहीं जाऊंगा, जैसे ये अपना प्रेसिडेंट हेनरी किसिंजर, इनके इनके एक सेक्रेटरी थे किसिंजर, जी उनके नाम का जो था वो 666 बनता था, उस पर बड़ा एलिगेशन लगा। जी और उसके बाद रोनाल्ड रेगन, इनके 3 नाम थे, रोनाल्ड, विल्सन, रेगन, और जी तीनों नाम के जो अदर थे वो 666 बनते थे। जी जी और जी, उसके बाद जब उनकी प्रेसिडेंटशिप खत्म हुई, तो जिस घर में वो उन्होंने रहाइश अख्तियार की, उस घर का नंबर 666 था, और लोगों ने बड़ा इस चीज को एग्जैजरेट किया, जी और फिर उनकी बीवी ने वो मकान बदल दिया और वो 668 में वो लोग चले गए। सो कलाम में इस चीज का जिक्र है कि एक शख्स आएगा जो कि जी 666 के नाम से जाना जाएगा। हम्म, अब जरा हम इसे प्लूरल में लेके हैं। जी 666 हर जमाने में रहा, और आज भी मुख्तलिफ सूरतों में हमारी अस्तीनों में भी रहते हैं, हमारे माशरे में भी रहते हैं, और इवन हमारे अंदर भी रहते हैं। चर्च के अंदर मतलब ट्रिपल आपका सिक्स, आपका जी जी, यस, चर्च के अंदर। हम्म, चर्च हम है, आप हाँ और जी मैं बिल्कुल चर्च, बिल्कुल, हम हमारे अंदर ही, और हम हमारे ही, बिल्कुल बिल्कुल हाँ, सही। अब हमारे अंदर यही जो आपने अभी तलावत की है, इसमें फर्दर आके लिखा है कि मुखालिफ मसीह कौन है। मुखालिफ मसीह वो है जो यीशु के मसीही होने का इनकार करता है। बिल्कुल सबसे सही। सबसे बेसिक चीज ये है कि जो मसीह के यीशु के मसीही होने का इनकार करता है और बाप और बेटे का इनकार करता है, वो मुखालिफ मसीह है। और जो अंजील की मुनादी को झुटलाता है, जुटलाता है, बिल्कुल सही बात। जुटलाता है। भाई साहब, अब जब हम ये बात करते हैं कि अंजील की मुनादी को वो ऑर्गेनाइजेशन जुटला रही है, वो डिनोमिनेशन जुटला रही है, तो मेरे ख्याल से बहुत सारी चीजों को हमें कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत होती है। जी 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 जी, कल्चर के तनाजर से और हाँ जी, हम लूथरन्स या हम क्रिश्चियंस, हम वी आर नॉट कस्टोडियन ऑफ गॉड, ठीक है, हम बिल्कुल खुदा के ये कस्टोडियंस, हम कस्टोडियन नहीं है, हम तो एक, आप कह सकते हैं, कुएं के मेंढक हैं, जी ठीक है। और ये खुदा का पाक रूह है जो हमें गाइड कर सकता है कि कौन अंजील की मुनादी के मुखालिफ है और कौन नहीं है। जी अब जैसे एवरेट साहब ने ये जिक्र किया, मेरा जिस्म मेरी मर्जी, यस, अमेरिकन कल्चर में ये स्लोगन फिट होता है, बहुत अच्छी तरह फिट होता है। लेकिन पाकिस्तानी कल्चर में, उस कल्चर में बहुत सारी चीजें हमें कॉन्टेक्स्ट में देखने की जरूरत होती है, और बिल्कुल सही बात। बहुत सारे स्लोगन जो है कॉन्टेक्स्ट में फिट होते हैं। तो मुखालिफ मसीह जो है आज
हमें मुख्तलिफ सूरतों में, यानी कि प्लूरल वे में, नॉट सिंगुलर वे में, हमें अपने चर्चेज में मिलता है, ठीक है, हमें अपने मुआशरे में मिलता है। और इसमें जो मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमें इम्तियाज की रूह, हम किसी के कहने पर नहीं, हमें खुद, हम खुदा के पाक रूह की आगाही में, उसकी रहनुमाई में हम इसको स्टडी करें और व्हाट इज बैड, जो बुरा है वो आपके सामने। बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत। ये जो आपने अभी जो बात की थी 22वीं वर्ष में है कि कौन झूठा है सिवा उसके कि जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है। मुखालिफ मसीह वही है जो बाप और बेटे का इनकार करता है। जो कोई बेटे का इनकार करता है उसके पास बाप भी नहीं, जो बेटे का इकरार करता है उसके पास बाप भी है, बाप भी है। ये बड़ा मीनिंगफुल, बड़ी मानी खेज बात है। तो जहां से वो बात आप कर रहे थे हकूक निस्वां की, फेमिनिज्म, तो ये बड़ा ही खूबसूरत। पहला आपने जो इसमें लिखा है कि मुखालिफ मसीह और गुमराह, मौजूदा गुमराह कौन तंजीमें जो है, मुखालिफ मसीह कौन है ये हमने जिक्र किया, और मसीहों में इसके मुतल्लिक कौन से नजरियात पाए जाते हैं ये भी थोड़ा सा एवरेस्ट साहब ने इसका जिक्र किया। हम आगे चलते हैं। आजकल की मुखालिफ मसीह तंजीमें अपने पुरकशिश एजेंडों और नारों के जरिए कैसे आजकल के नौजवान नस्ल को, आजकल के नौजवान गुमराह कर रही हैं और बाइबल के मुखालिफ तालीमात को फरोग दे रही हैं, और ऐसी कितनी तंजीमें आलमी लिहाज से फाल हैं। ये एक सवाल है जो मेरे दोनों मेहमानों के लिए, और आज का ये जो प्रोग्राम है कलमकार इंटरनेशनल के प्लेटफॉर्म से मुनक्कद हो रहा है, और इसको हम नशर कर रहे हैं। ये लाइव पे आप देख सकते हैं, फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी हम इसको बाद में भेजेंगे। जी एवरेस्ट साहब। Oh, thank you very much. You know, ये सोहेल, रेवरेंड सोहेल ने बड़ी अच्छी डेफिनेशन हमें बताई एंटी क्राइस्ट की। जी जी। और कैसे, और स्पेशली ये कैसे कि हमें इम्तियाज की रूह चाहिए उनको परखने के लिए। आपको कोई उठ के ये नहीं बताएगा कि ये शख्स एंटी क्राइस्ट है, ये शख्स एंटी क्राइस्ट है। हम लोग उसका नंबर नहीं निकाल सकते। जैसे मैंने पहले भी किसी मौके पर जिक्र किया था कि हम ग्रीक ज्योमेट्रिया इस्तेमाल नहीं कर सकते उसका नंबर निकालने के। उसका यूहन्ना रसूल ने कहीं हमें ये नहीं कहा कि आप उसका इस तरीके से नंबर निकालें। ये फर्क है। जहां तक तंजीमों का है, तंजीमों को मैं कहता हूं ये उन एंटी क्राइस्ट की एजेंट्स हैं। ये एंटी क्राइस्ट के लिए काम कर रही हैं। ये एंटी क्राइस्ट का एजेंडा जो है वो लेके आगे चलती हैं, और स्पेशली अपने जो अट्रैक्टिव नारे हैं उनके जरिए ये गुमराह कर रहे हैं हमारे यूथ को। और वो लोग जो बहुत सेंसिटिव हैं हकूक के बारे में, जो बहुत सेंसिटिव हैं ऐसी चीजों के बारे में कि यसु मसीह की तालीम है मोहब्बत करना, मोहब्बत, एक दूसरे को मोहब्बत में रहना। तो ये एलबीजीटी को मोहब्बत क्यों नहीं देते? ये फेमिनिस्ट को मोहब्बत क्यों नहीं देते? तो इस किस्म की बहुत सी तंजीमें हैं, लेकिन आज के जो डिस्कशन के वक्त के हिसाब से हम सिर्फ 3 तंजीमों की बात करेंगे। जी जी। पहली माहौलियाती तंजीमें, दूसरी एलबीजीटी तंजीमें, और फिर तीसरी हकूक नस्वा की तंजीमें, जिसको फेमिनिस्ट कहते हैं, फेमिनिज्म कहते हैं। वो कहेंगे किस तरीके से ये तंजीमें जो हैं वो हमारे अंदर से ही निकल के आई हैं, चर्च के अंदर से ही निकल के आई हैं। और देखने में ऐसे ही लगता है कि दे आर टॉकिंग अबाउट द राइट्स ऑफ ह्यूमन, राइट्स ऑफ एनिमल्स, राइट्स ऑफ जो है इग्नोरेंट पीपल, राइट्स ऑफ पुअर। लगता हमें ऐसी है, लेकिन दरअसल उनके पीछे आज हम गुफ्तगू करेंगे कि हिडन एजेंडा क्या है, उनका हिडन एजेंडा क्या है। तो क्या हम शुरू करें कि एक एक करके उस तंजीम का डिस्कस करना? जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी, मैं जी, जैसे मैं यही सवाल जो है ना, पहले आप शुरू करें, हम इसको जो है वो, हाँ जी जी, क्योंकि हम ये इसके अंदर ये सवाल है कि वो मुखालिफ मसीह जो ऐसी कितनी तंजीमें आलमी लिहाज से फाल हैं, और वो किस तरह वो हमने इशू जो है वो नंबर 1 2 3 4 जो है वो सुहेल साहब भी उस पर बातचीत करेंगे, और आप भी शुरू करें, फिर सुहेल साहब के पास चलते हैं। जी जी। सबसे पहले मैं गुफ्तगू करूंगा एनवायरमेंटलिज्म के, जी, माहौलियाती तंजीमों के, माहौलियाती। जी जी।
माहौलियाती तंजीमें जो हैं उनका इतना स्ट्रांग प्रोपेगेंडा है कि आप बिलीव नहीं कर सकते। इसलिए कि वो कहते ये हैं कि जमीन जो है, जमीन जी जी इसकी इसको खराब करने की जो जिम्मेदारी है वो इंसान के ऊपर है। जी इस माहौल को खराब करने की जिम्मेदारी है। अगर दुनिया में अगर जमीन का टेम्परेचर ज्यादा हो रहा है तो इसका जो जिम्मेदार है वो इंसान को दे रहे हैं। वो गलत डाटा प्रोड्यूस करके, वो गलत डाटा फीड करके वो लोगों को गुमराह कर रहे हैं। सबसे इनका पहले जो टारगेट होता है माहौलियाती तंजीमों का, ये नौजवानों को और बच्चों को आगे रखते हैं। मैं आपको मिसाल देता हूँ, ग्रीटा थंसबर्ग की, स्वीडन की एक लड़की है जो कि पिछले साल बहुत, उसको नोबेल प्राइज के लिए भी नॉमिनेट किया गया, उसको यूएनओ में तकरीरें उससे करवाई गई। अब ये ग्रीटा थंबर्ग जो थी, ये लड़की है कौन? किसी ने इसकी बैकग्राउंड का कभी देखा है? ये कैसे शुरू हुई और इसको फाइनेंस कौन कर रहा है? हु आर द ऑर्गेनाइजेशंस जो ऐसे बच्चों को सामने रखती हैं ताकि वो अट्रैक्ट करें? कुछ लोग तो पाकिस्तान से भी इसके साथ शामिल हो गए। शी वॉज ए सिक गर्ल, आई एम सॉरी टू से दैट। वो साइकेट्रिक की उसको ट्रीटमेंट की जरूरत थी, ना कि उसको माहौलियात के ऊपर की जरूरत में आने की जरूरत थी। जब वो स्कूल में थी तो स्कूल से उसको इसलिए निकाल दिया गया कि शी वॉज वेरी सिक। ठीक है, जब उसने ये बदला लेने के लिए, वो स्कूल से बदला लेने के लिए उसने एक मूवमेंट चलानी शुरू कर दी। प्ले कार्ड हर फ्राइडे को लेकर वो सड़क के ऊपर खड़ी हो जाती थी और वो कहती थी कि अर्थ को बचाओ, यू नो, कि ह्यूमन बीइंग इज अ कॉज ऑफ द रेजिंग ऑफ टेम्परेचर। लेकिन अगर इसका आप देखें, डाटा देखें, या आप इसके एक्चुअल फिगर्स को देखें, ह्यूमन जो कार्बन डाइऑक्साइड इंसान पैदा करता है, वो नेचुरली कार्बन डाइऑक्साइड जो पैदा होती है उससे मिलियंस ऑफ टाइम कम है। ह्यूमन बीइंग फैक्ट्रीज में जो कार्बन डाइऑक्साइड पैदा हो रही है और जो नेचर समुद्र कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करते हैं उससे बहुत दर्जे कम है। ह्यूमन बीइंग इज नॉट रिस्पॉन्सिबल टू चेंज द क्लाइमेट। इंसान नहीं है, लेकिन माहौलियाती तंजीमें जो है वो इस किस्म का डाटा प्रोड्यूस करती है। अब माहौलियाती तंजीमें साहब, यहीं पे मैं एक सवाल जो है ना, एक सवाल हो सकता है कि कोई किसी के जहन में आए और यहीं पे ये इसी से आगे आप आ करें, क्योंकि अक्सर जो है ये होता है कि इंसान जो है चूंकि इस्तेमाल चीजें ज्यादा करता है, गाड़ियां इस्तेमाल होती हैं, जितने ज्यादा लोग होंगे तो वो उससे फिर जो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है, जिस वजह से माहौल खराब होता है। इसको जब हम वो ठीक है, एक इन्होंने यूज किया एज एजेंट टूल बनाया उस खातून को या उस नारे को, लेकिन कुछ हकायक भी इसके साथ हैं जो इंसान, मतलब फॉर एग्जांपल एक ऐसे कुछ थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं जो मजहब की वजह से अपने उस पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करते। ये समझते हैं कि जो देना खुदा ने देना है वो हम जो मर्जी करें, 2 3 4 5 बच्चे, जितने मर्जी बच्चे पैदा करें। मतलब ये नहीं कि हम मुखालफत नहीं करते, हमें जनरल बात कर रहा हूं। तो जब आप देखते हैं कि हमारी कैपेसिटी जो है वो 100 आदमियों की है, वहां पे 300 लोग होंगे तो डेफिनेटली वहां पे पोल्यूशन आएगी। और जब लोगों को यह भी नहीं पता होगा कि अपने घर को कैसे साफ करना है, अपनी गली को कैसे साफ करना है, अपने घरों बाजारों को कैसे साफ करना है, तो वो डेफिनेटली वो ओवर पोल्यूटेड होगा और वो दूसरे इंसानों के लिए नुकसानदेह हो सकता है। ये मैं बात करना चाह रहा था। अब देखिए आप इसको कैसे समझते हैं? आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। लोकल लेवल के ऊपर जो है वो माहौल खराब करना, माहौलियात को खराब करना, वो डेफिनेटली फैक्ट्री से जो कार्बन डाइऑक्साइड उठती है, जो इससे उठती है ट्रैफिक से, जो गाड़ियों से उठती है, वो उसमें हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है। लेकिन आप अगर साइंस के इस असूल को देखें कि कार्बन डाइऑक्साइड जो कि हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, ह्यूमन बींग्स प्रोड्यूस करते हैं, वो बिल्कुल नेग्लिजिबल हिस्सा है। 2.5% जो है वो ये कार्बन डाइऑक्साइड है जो कि हवा में खारिज होती है। और ये एज कंपेयर टू वो कार्बन डाइऑक्साइड जो कि समुद्र प्रोड्यूस करता है, जो कि वाटर प्रोड्यूस करता है, जो कि ट्रीज प्रोड्यूस करते हैं, उसका ये नेग्लिजिबल हिस्सा है। नेचर इटसेल्फ इज प्रोड्यूसिंग कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि इंसान की प्रोडक्शन के कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम हिस्सा है। इसके लिए हम इंसान को ब्लेम नहीं कर सकते
मैं अगर आपको इनके एजेंडे की एक इनके 10 पॉइंट्स हैं एजेंडे के, ये माहौलियाती तंजीमों के, वो कैसे जो है वो इंसान को गुमराह कर रहे हैं। सबसे पहले अगर आपने ग्रीन गॉस्पल का सुना हो, जी ग्रीन चर्चिस का सुना हो, ठीक है, ग्रीन चर्चिस जो है वो इस चीज की अब तबलीग कर रहे हैं कि ग्रीन गॉस्पल का ईमान बुत परस्ती को जाहिर करता है, ठीक है। जी जी जी। और ग्रीन गॉस्पल ये कहती है कि जमीन के अंदर एक रूह है। मैं इनके आपको 10 पॉइंट्स जो है ना, या 10 पॉइंट्स बड़े जल्दी मैं मुख से करके मैं बताता हूं कि वो कैसे मसीही की तालीम बाइबल की तालीम के खिलाफ चल रहे हैं। उनका जो हिडन एजेंडा है वो आज मैं आपको बताना चाहता हूँ। उनके जो नारे ये जो है बड़े अट्रैक्टिव हैं, यू नो, कि जी हमें जो है वो फ्रेश हवा में सांस लेने का मौका नहीं मिल रहा, हमें मौका नहीं मिल रहा कि हम रिसाइकिल कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को, दरख्त होने चाहिए। दिस इज ए वेरी अट्रैक्टिव एजेंडा। हर बच्चे को, हर नौजवान को, हर औरत को, हर मर्द को ये अट्रैक्ट करता है। लेकिन इनके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, जो कि जिसको हम ये कहते हैं कि हाउ आर द एजेंट्स ऑफ एंटी क्राइस्ट। तो उसकी पहली देखें कि उनके मुताबिक जमीन और माहौल की पूजा की जानी चाहिए। They want to worship। ये ठीक है हाँ जी। यानी पैदा करने की बजाय पैदाइश की पूजा, ठीक है। दूसरा पॉइंट, जमीन किसी की भी मलकियत नहीं, बाइबल के असूलों के खिलाफ है ये जो सोशलिज्म का एजेंडा है कि जमीन किसी की मलकियत नहीं, ये सोशलिस्ट का एजेंडा है, ठीक है जी जी। अगर ये एजेंडा उनका है तो फिर जब खुदा ने कनान में आबाद किया था और